हाँ जी, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। कोविड से बचे रहे सब। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। अगर आप इस तरफ डिस्टर्ब करते रहेंगे तो बात होगी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो अनिल, जिसको मैं अनिल कम और टोनी के नाम से ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ। मेरा कॉलेज और ये स्कूल में था तब जब मैं कॉलेज में थी, और सेठी साहब के बड़े सेठी साहब राम अंकल, तो वहाँ पली बड़ी हूँ मैं। और उस वक़्त ये ज़माना नहीं था जो आज है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको ये करो, ये एंटी नेशनल। तो वो अलग ज़माना था। वो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ बैक। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से जम्मू में हूँ और काफ़ी डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई। उसमें पार्टी के डेलीगेशन भी थे, इसके अलावा दूसरे डेलीगेशंस भी थे, और उनसे बात हुई और पता चला कि जो हमें बताया गया था 370 की इलीगल एब्रोगेशन के बाद कि जम्मू कश्मीर नहीं, बिलखुसूस जम्मू में दूध की नदियां बहेंगी, शहद होगा हर तरफ, सब बिल्कुल वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा। मगर उसके मुकाबलतन जब हम देखते हैं जम्मू की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो जो हमारे शिनाख्त की बात हो, चाहे हमारे रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स की बात हो, इकॉनमी हमारी, हमारा सोशल फैब्रिक सारा जो है उस पर एक हमला हो रहा है। और रोज़ बरोज़ नए नए ऑर्डर्स आते हैं, नए नए फरमान आते हैं। जैसा आपको मालूम है, लेटेस्ट फरमान है दरबार मुँह के हवाले से। देखिए, जो 370 या 35 से जो डोमिसाइल लॉ हमारे, ये कोई हमें किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मुल्क के देने से पहले भी यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखे जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की शिनाख्त, डोगराज की शिनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम हिंदू को नहीं, सबको बचाने के लिए, शिनाख्त को बचाने के लिए ये कानून लाया था। और जब फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी शिनाख्त बरकरार है, वो कानून आपको रखने पड़ेंगे। मगर अब इसके एब्रोगेशन के बाद जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा टारगेट जो है, कह रहे थे कि सब कुछ ये पूरा मुल्क के साथ मिल जाएगा, जैसे कि पहले मिला नहीं था। जैसे पहले हमारी बाउंड्री कहीं और थी तो अब जाके मिली है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ की, जैसे 370 ख़त्म करना सिर्फ उसका मकसद था जम्मू कश्मीर को लूटना। मामूली सी चीज़ है, बाजरी से शुरू कर लीजिए आप। बाजरी हो, पहले ये मंदिरों का शहर है, इसको शराब का शहर बनाना चाहते हैं। अब कम से कम अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदार को उसका फ़ायदा होता, वो भी बाहर के लोगों को उनका ऑक्शन दे दिया उसका। इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे पावर प्रोजेक्ट चिनाब वैली में देख लीजिए, वहाँ भी जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वहाँ बाहर के लोग होते हैं, और हमारा पानी, हमारी बिजली बाहर जाती है। रैटले एक प्रोजेक्ट बचाया था मैंने अपने टाइम में, मैंने उसको नहीं जाने दिया था NHPC में, मगर उसको भी इन्होंने कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इसको मुसीबत में हैं। टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, टोकन टैक्स, पता नहीं क्या क्या है। आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। हमारे किसान मुसीबत में हैं। अभी मेरे पास मिले थे कुछ किसान ने कहा जो कनाल्स हैं, जो टेल एंड पे गाँव हैं, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह दरबार मुँह का जो आखिरी फरमान आया है, ये भी हमारे महाराजा के वक्त में था। वो चाहते थे कि सर्दियों में लोग जम्मू कश्मीर जाए, वहाँ इंटरेक्शन हो। ये खाली इसमें इकोनॉमी की बात नहीं है कि हमारे
कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, बल्कि ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा भाईचारा है, ये उसकी बुनियाद मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ। हालांकि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ जम्मू में जो भाईचारा है, उसको ट्राइबल्स को तंग करके, उनको ज़मीनों से खदेड़ के, लिंचिंग करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर उसके बावजूद मुझे फ़ख्र है, ये जम्मू अभी पूरे रियासत में, क्या पूरे मुल्क में वाहिद एक ऐसी जगह है जहां असली हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी, पहाड़ी, डोगरा, गुजर, आप बाजार जाओ आपको सब मिलेंगे। ऐसा अभी हमारी कश्मीरी वैली में नहीं है। वहाँ एक ही रंग के फूल हैं, यहाँ तरह तरह के फूल हैं। उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश मैं उम्मीद करती हूँ कि जम्मू के लोग इसको कुलियतन कामयाब नहीं होने देंगे। मुगल रोड बंद किया, समथर रोड बंद किया, अब जाके उसको खोला। मुझे तो समझ नहीं आती है। देखिए ये जो है, ये जमात जो है, जब किसी जमात को इतना अच्छा मैंडेट मिलता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारे नौजवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन्होंने दौड़ लगाई, जिनको भर्ती होनी थी, 1500 का ऑर्डर निकाला, 4200 में से बाकी तकरीबन 2-2.5 महीने वो दरबदर खार होते रहे। किसी ने नहीं पूछा। जिस तरह पूरे मुल्क में किसान खार हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग तंग पड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि कश्मीर पिछड़ा हुआ है, जबकि हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वो पूरे मुल्क में के जो इंडाइसिस हैं हमारे, वो काफ़ी जगह हम बहुत आगे हैं। आप पता नहीं कब तक आगे रहेंगे। अगर इनका ऑन स्लॉट इसी तरह रहा हमारे ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर, हमारे भाईचारे के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारी हालत गुजरात से भी बदतर हो जाए पॉवर्टी में। तो इसलिए मैं आज यहाँ जो है आप लोगों के सामने जो जम्मू की पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मुश्किलात हैं, उन्हीं को मैं हाईलाइट करना चाहती। तो अगर आप कोई ख़ास सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ये इंडिया टुडे के भट्ट साहब थे यहाँ पे। भट्ट साहब, आप नाम वहीं से पढ़िए ना फिर। जी भट्ट साहब बोलिए। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। मैम, you have opposed the action against 11 government employees, including the sons of Sayyid Salahuddin. You have said that this move of the government is anti-Kashmir. Ma'am, how can it be anti-Kashmir? Sayyid Salahuddin is responsible for bloodshed in Kashmir. He has targeted innocent Kashmiris. He has killed innocent Kashmiris. And now, after a proper investigation, NIA inquiry, Sayyid Salahuddin's sons have been found, aiding terrorism. Why are you supporting them? I am not supporting anyone. आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? है बच्चा आपका? बताइए ना मुझे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो मैरिड होंगे। अगर आप इस वक्त टेलीविजन में काम करते हैं, वो कोई और काम करेगा, तो उसको एक बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते unless and until you don't have proofs. एक मिनट प्लीज let me finish. Ask a question. ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। यू हैव टू एड्रेस द आइडिया। जैसे वाजपेयी जी ने आइडिया को एड्रेस किया था। ये जो विच हंटिंग है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो गया है, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं चलता है बल्कि पीछे जा रहा है। थैंक यू। देखिए, इंक्वायरी जजमेंट नहीं होता है। अभी इंक्वायरी चल रही है ना, ये जजमेंट तो नहीं है। अभी पिछली बार मुझे याद है गवर्नर साहब को किसी ने पूछा था किसी ऑफिसर के बारे में कि इसके बारे में ऐसे इंक्वायरी चल रही है। उसने कहा तब मैं एक्शन लूंगा जब रिपोर्ट आएगी। यहाँ तो इंक्वायरी अभी चल रही, अभी प्रूव कुछ नहीं हुआ, तो आपने कैसे मान लिया कि वो कातिल हैं?
वो खराब हैं। let the facts come to the fore. मैम, जिस तरह से कयास आ रहा है कि जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एक बयान देता है और कश्मीर में एक, जम्मू में एक, गुप्कार का हिस्सा महबूबा जी आप भी है, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से कोई बांट तो नहीं होगा इस गुप्कार अलायंस में? देखिए, गुप्कार अलायंस को बिल्कुल उनको स्ट्रांग रहना है, यकजहती रखनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई हम में से कोई अलायंस पार्टनर इन देयर इंडिविजुअल पार्टी कैपेसिटी में कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है, तो उससे पीएजीडी का कोई लेना देना नहीं। पीएजीडी वजूद में आई है दो इश्यूज पे, 370 एंड 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे, हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। महबूबा जी, रूहानी फ्रॉम द न्यूज़ नाउ, आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, आई विल नॉट फाइट एनी इलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, जो स्टेबल गवर्नमेंट थी, जिसमें आपने बीजेपी के साथ कोलिशन बनाया था, यू वर द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और अभी आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार देंगी तो आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी के लिए नुकसान होगा? मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार नहीं रही हूँ, खुद हम डीडीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल से कि मेरे लिए ये बहुत इमोशनल मामला है। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है, दोनों झंडे मैंने हाथ में रखे हैं। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। मोरल डाउन नहीं होगा पीडीपी के लीडर्स का? महबूबा जी, बेगमपुर फ्रॉम अर्ली पोस्ट न्यूज़पेपर, आप लगातार ये कह रही हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भारत को ये आज जम्मू कश्मीर के इश्यूज, आज जम्मू के इश्यूज की बात कीजिए। मुझे पता है आपको ये खबर मिलेगी तो रात को इसी में जम्मू की प्रॉब्लम। कश्मीर रेजोल्यूशन, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, ये कश्मीर की आवाम नहीं चाहती, और ये आज नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से कश्मीर की आवाम चाहती है। लेकिन जब भी कश्मीर रेजोल्यूशन की बात आती है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। क्या मसला कश्मीर पाकिस्तान के साथ डायलॉग होकर ही हल हो सकता है? वाजपेयी जी ने क्या किया था? जी बताएं। वो तो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया था? उससे पहले इंदिरा बट्टू अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड हुआ था, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को भेजा था, मोदी साहब खुद चले गए पाकिस्तान में ग्रैंड डॉटर की शादी में। ये सब चीज़ें तो, ये तो महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है इस मुल्क की, वो भी समझते हैं इस बात को। अभी आपने बॉर्डर्स पे सीज फायर किया, तो आज हमारे बॉर्डर कुठवा से लेके करना तक लोग आराम से सोते हैं, नहीं सोते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जो कि खुद आपके आर्मी के चीफ कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कम होगी सीज फायर के बाद। मिलिटेंसी भी उसी हिसाब से फिर एक्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, तो महबूबा मुफ्ती कहती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? महबूबा जी अभी महबूबा जी विशाल हुई यूएनआई से, मैम आप ही के हवाले से भी जो रिसेंटली विजिट किया था डिलिमिटेशन कमीशन ने, आपका ये कहना था कि इसका आउटकम जो है वो प्री प्लान्ड है। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आउटकम प्री प्लान्ड होता तो वो लोग यहाँ नहीं आते और लगभग 800 के करीब लोगों से नहीं मिलते। इस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा, तलवार से जो है इकोनॉमिकल जो है वो इफेक्ट कितना होगा? इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी और इमोशनल भी, जो हमारी एक बॉन्डिंग होती है। मैंने कहा मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ, मैंने अपना कॉलेज सारा इनके घर में किया हुआ है। तो ये जो हमारी देखिए, मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन पूरे कंट्री में 2026 में हो रही है, यहाँ क्या जल्दी है? यहाँ क्या जल्दी है? और 20 मिनट में आप मिले पार्टी से, तो 20 मिनट में फैसला हो सकता है क्या? मैम, पोस्ट द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, आई एम Tajinder Singh Sodhi and I represent CNN News 18. Post the revocation of article 370, your party saw a split. Several of your senior leaders, they left the PDP, some formed another party, some joined another party. So the people are alleging that now you are trying to take a hard line in that so as to appeal to your constituency and keep your crowd together. मेरे भाई, जब मैं चीफ मिनिस्टर थी मैं तब भी बात करती थी वही जो मैं आज करती हूँ। मैंने यहाँ भी वही बात की जो मैंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में की। सो महबूबा मुफ्ती डजंट चेंज हर स्टेटमेंट्स विद द पोजीशन। महबूबा जी,
महबूबा जी 370 की बात आपने की है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 370 जो है वो गहरी कब्र में चले गया है, दफन हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। ये महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। नहीं, वो तो 70 साल सपने देखते रहे और उसके बाद उन्होंने इलीगल तरीके से इसको हटाया। वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं थे। हम तो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने की बात नहीं, लाने वापस लाने की बात नहीं करें। हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल तरीके से जो हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन गया वो वापस लाएंगे। उनको 70 साल लगे, हमें 70 महीने हो सकते लग जाए, हो सकते ज्यादा लगे। महबूबा जी आपने कहा कि आपका ये पर्सनल डिसीजन है कि जब तक स्टेटहुड या फिर धारा स्टेटहुड नहीं, नो 370 35 धारा 370 या 35 में वापस नहीं आएगी, तब तक आप पर्सनल कैपेसिटी में जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि पीडीपी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, और अगर आपकी पार्टी अक्सीयत में आती है, चीफ मिनिस्टर बनने की बारी आती है, तो क्या आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगी? हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। खाली महबूबा मुफ्ती तो नहीं हो सकती, उसके बगैर भी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा स्टेट जो है ये कोई 47 से हमारे जो राइट्स हैं वो 47 से नहीं मिले थे, उससे पहले हम ये एंजॉय करते थे। और हमारा शर्तों के ऊपर हमने एक अंडरस्टैंडिंग की थी, एक एक्सेशन किया था। तो अगर कोई चीज़ इलीगली आपसे छीन जाए, आपके घर में डाका डाला जाए, कोई चीज़ चुराई जाए, तो क्या आप उसको वापस लेने की कोशिश नहीं करोगे? चोर आपके घर लेके आएगा क्या? मैडम आसिफ साहब, कश्मीरी पंडितों के लिए जो सपना देखा कश्मीर पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, क्या आपकी पॉलिसी में भी वो स्टैंड है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कश्मीरी, जैसे मैं इनके घर में पली हूँ, कश्मीर में मैं कश्मीरी पंडित के घर में ही हमें ज़बरदस्ती लाना पड़ता था। जैसे मनोहर लाल कोल हैं, प्यारेलाल हंडू साहब हैं, बचपन हमारा गुजरा है। तो मुफ्ती साहब का ये हमेशा उनको ये दिल में कसम थी कि कश्मीरी पंडित हमारी एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी जिसको हम बचा नहीं सके। और इसलिए उनके एजेंडे पे पहली चीज़ यही थी कि इनको कैसे वापस लाया जाए। मैं भी समझती हूँ कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से वापस आने चाहिए, मगर जो पॉलिसी बीजेपी अपना रही है वो पॉलिसी जो है उसमें वहाँ के लोग खतरा महसूस करते हैं, बाकी की तो बात ही नहीं जो वहाँ रहते हैं। जिसमें आपने बताया खूंखार जानवर बीजेपी को कहा आपने कि सत्ता में रहकर हमने उनके गले में पट्टा बांध के रखा था, तभी 370 टूटने से पहले। इस तरीके का बयान मतलब बीइंग अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कितना सही समझते हो? पट्टा कितना कमजोर था? कहीं ना कहीं पट्टे से छूटकर भाग चुके हैं। जम्मू के अंदर आपके जितने बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बैसाखी का सारा पीडीपी वही खेला हो गए जो बंगाल में किया, यहाँ भी किया, जैसे वहाँ हो गया यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मैडम, आप खुद आपने एक बात कही कि ये अनडेमोक्रेटिक है और इलीगल है, रिमूवल ऑफ IOA और 370 जिस तरह निकाला, जिस तरह लिया, और ये कोर्ट में पेंडिंग है। आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार क्यों नहीं करते? और स्टेट को तब तक आप बैकफुट पे क्यों नहीं आती हैं ताकि स्टेट को ये हालात है उससे बाहर निकाला जाए? क्यों आप कोर्ट का डिसीजन का इंतजार क्यों? जब यहाँ बाबरी मस्जिद का किस्सा चल रहा था तो लोगों ने छोड़ दिया था उसके बारे में बात करना। क्या जब राम टेम्पल इतने सालों से चल रहा है, 100 साल के करीब उसको हो गया था कोर्ट में चलते हुए, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे क्या? तो क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है? नहीं, कोर्ट पे भरोसे की बात नहीं है। आई एम अ पॉलिटिशियन, आई हैव टू स्ट्रगल पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्ट्रगल करेंगे। राजनीति चल रही है, क्या आप पीडीपी और महबूबा मुफ्ती जी किस तरह से इन दोनों खित्ते के जो हमारी जनता है उनके मसाइल का हल करेगी और किस तरह से इन दोनों खित्ते के लोगों को आगे लेकर चलेगी? आप करने कहाँ देते हो? आज तो मैंने खाली जम्मू की प्रॉब्लम्स की बात बंद करना चाहती थी, पर आप लोग तो फिर वही पे आ गए, पाकिस्तान ये वो वगैरह। आज तो मैं जम्मू की बिजली नहीं है, जम्मू की बिजली का हाल बुरा है, पानी नहीं है, लोगों के पास तड़प रहे हैं लोग, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। दरबार मुंह बंद हो गया तो यहाँ के लोगों के तो मुसीबत हो जाएगी और ज्यादा। मगर कौन शराब के ठेके वो भी बाहर दे दिए, रेत के ठेके वो भी बाहर दे दिए। जम्मू में बंद है माइनिंग, रात को अगर कोई ट्रक चोरी से आता है 50,000 रुपये उसका जुर्माना हो जाता है। तो ये तो इतना सफर कर रहा है इस वक्त जम्मू, जिसके लिए ये कहते थे कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी
इतनी मुसीबत में, यहाँ के लोग, इतनी महंगाई है। मैंने आज जम्मू की बात की, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने वही सवाल पूछे जो रोज पूछते, तो मैं क्या करूँ? आपका एक सवाल हो गया मैम, एक आखिरी सवाल है मैम। मैम, जब तक आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आप किसी चीज का उद्घाटन करते थे तो तालियां बजाते थे, लेकिन अब जब सरकार टूट चुकी है, आप सरकार में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आपका संबंध पाकिस्तान से, आप हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की पेशकश। आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। मैम, एक सवाल है, आप हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि धारा 370 और 35 की जो है वो वापसी होनी चाहिए, लेकिन मेरे केस में भाजपा के आते हैं आना चाहिए। उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 370 की वापसी की मांग करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। 370 की क्या बात, यहाँ जो भी इख्तिलाफ करता है, डिसेंट करता है, डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी इख्तिलाफ की बात करता है, कोई आप डिसेंट करते हो, एग्री नहीं करते हो, तो उसको तो UAPA से लगा के जेल में डाल देते हैं। ये तो यही नहीं है। आप देखिए ये जो फादर स्टैन स्वामी, 86 ईयर ओल्ड पर्सन, जिसको पार्किंसन डिजीज थी, कैसे जेल में वो एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गया बेचारा। तो ये तो महबूबा मुफ्ती या कश्मीरियों की बात नहीं बनी, जम्मू वालों की बात नहीं बनी, जिनको कहते थे कश्मीरियों के गाल कैसे इतने लाल हैं और जम्मू का डोगरा इतना प्रॉस्परस कैसे है। अब वो खुद पूरे कंट्री को हमारी जम्मू कश्मीर की लेवल पे तो ला नहीं सके, बल्कि जम्मू कश्मीर को ही दूसरे स्टेट्स की लेवल पे लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं हमको। जम्मू के लिए पूछो ना, जम्मू के लिए, जम्मू के लिए। आज जम्मू की तो बात हो रही है, पर आप सुनना नहीं चाहते। आप जम्मू की बात पूछे, जम्मू के लिए। हर बार आप कश्मीर की बात करते हैं, आप जम्मू का सवाल पूछिए। मुझे बताइए, दरबार मूव से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? दरबार मूव से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? टोल, ये जो जगह जगह प्लाजा लगाए तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान सबको हो रहा है। ज्यादा 3 दिन लोगों को मिले। 3 दिन तो मैं सिर्फ, मेरे तो कोई जलसा जुलूस नहीं था, मैं सिर्फ जम्मू के लोगों से मिली और उनकी मैंने समस्याएं सुनी और आज उसके बारे में बात करना चाहती थी। अगर आप लोगों को उसमें मसाला नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? बात करिए 35 से की बात जो है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या दरबार मूव की प्रक्रिया को दोबारा से शुरुआत करेंगे आप? अगर हमारी सरकार आती है, इंशाल्लाह हम ये चीजें जो इन्होंने ये जो तोड़ने का काम करते हैं, ये जो बांटने का काम करते हैं। देखिए, अली मोहम्मद जिन्ना ने एक बार कंट्री का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया, और आज तक हम भुगत रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग। ये जो जमात है, ये जमीन का नहीं, लोगों का बंटवारा कर रही है, इंसानों का बंटवारा कर रही है, मोहल्ले मोहल्ले, गाँव गाँव, गली गली में बंटवारा कर रही है, और इससे हमारी आने वाली 7 पुश्तें इसका खमियाजा भुगतेगी अगर हम इनको रोकेंगे नहीं। अभी आई नो दे वांट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।